चलिए हम लोग आज क्लास 12 में 5.7 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ेंगे हम। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसके पहले हम लोग क्लास में 5.6 तक पढ़ चुके थे और 5.6 हम लोग खत्म कर चुके थे। उसी की सहायता से यानी कि उसी नियम की सहायता से हम लोग इसका भी अवकलज करेंगे, लेकिन इसमें द्वितीय अवकलज इसे यानी कि एक ही फंक्शन को दो बार अवकलन करेंगे, उसे हम लोग द्वितीय अवकलज कहते हैं। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि यदि y बराबर fx हो तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का क्या मिलता है dy dx और fx का क्या मिलता है f dash x, आप लोग को मालूम है। फिर इसी फलन को हम लोग को x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे d dx और dy dx। ठीक है, f dash x को हम लोग लिखे हैं तो देखिए यहाँ पर d dx और dy dx द्वितीय कोटि में d2y, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ना है, d2y dx स्क्वायर और f डैश x पर देखिए एक और डैश लग गया यानी f डबल डैश x हो गया। ठीक है, यही चीज नोट में भी हम लोग लिखे हैं कि d2y dx स्क्वायर द्वितीय कोटि का अवकलज यही कहलाता है। ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, ध्यान रखिएगा। जब हम लोग आगे क्वेश्चन में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को कोटि पूछेगा तो ऊपर वाला से देख करके हमको कोटि बताना है कि d के साथ कौन सा अंक है वही उसका कोटि होता है। यहाँ पर d के साथ 1 है तो ये प्रथम कोटि का हो जाएगा, ये d के साथ 2 है तो द्वितीय कोटि का हो जाएगा, d के साथ 3 होगा तो तृतीय कोटि का हो जाएगा। वैसे हम लोग को इस क्लास में द्वितीय कोटि तक का ही अवकलज ज्ञात करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट, fx के द्वितीय कोटि के अवकलज को f डबल डैश x से सूचित किया जाता है, यानी कि इस पे 2 डैश लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, y बराबर fx हो तो द्वितीय कोटि के अवकलज को किस किस रूप में सूचित किया जाता है, d2y, इस y की बात हो रही है, d2y या y डबल डैश, द्वितीय कोटि में y डबल डैश कर देंगे या y2 से भी सूचित किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको सूचित करने के तरीके कौन कौन से हैं, d2y, y डबल डैश और y2, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसका उदाहरण हम लोग एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है y बराबर इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका हम लोग को द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे प्राप्त करेंगे, इसी के हिसाब से अभी जो ये लिखे हैं। तो पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू dx स्क्वायर, dx सब में dx लगेगा, dx प्लस d2 dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 3 × 1 और वो कितना होगा 0। क्या मिला हमको 2x प्लस 3। ये प्रथम डेरिवेटिव्स हुआ यानी प्रथम अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर ये डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, d dx और dy dx ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू, इसमें भी d dx लगेगा तो लिख देंगे 2x प्लस 3 dx। ये क्या हो जाएगा आपको मालूम है, d2y dx स्क्वायर इक्वल टू, हमको इधर देखिए 2x का क्या होगा 2 × 1 और 3 का क्या होगा 0 बराबर क्या मिला 2। इसी तरह हम लोग को इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाना है। हमको लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पीछे ये जो अवकलन प्रक्रिया है वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कैसे हम लोग को अवकलन करना है। वही सारे नियम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन इसमें एक बार अवकलज हम लोग उसी फलन का एक बार अधिक अवकलज करना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है y बराबर x की पावर 20। चलिए इसमें सारे क्वेश्चन को हम y बराबर मान लेते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, माना कि y बराबर x की पावर 20, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू dx टू द पावर 20 dx इक्वल टू मिल जाएगा 20 x के पावर 90। ठीक है,
फिर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, dy dx का d2 by dx स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखे हैं ये। तो क्या मिलेगा आपको 20dx⁻19 dx। तो क्या मिलेगा 20 × 19x⁻18। हम लोग गुना कर लेंगे, 380 x⁻18 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन, y बराबर हम लोग ले लेते हैं x × cos x। ये तो आप लोग बनाए हैं u × v के रूप में, वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख भी सकते हैं, यदि नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग dy dx बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, dy dx इक्वल टू dx × cos x प्लस x × d cos x dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल गया 1 × cos x और फिर यहाँ पर मिल गया x × -sin x। ठीक है, तो ये मिल गया आपको cos x और वो मिल गया -x sin x। ठीक है, फिर इसका हम लोग अवकलन करेंगे, लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, d2 by dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा d cos x dx। और ये देखिए u × v के रूप में फिर है, फिर उसको u × v के रूप में तोड़ेंगे तो dx × sin x प्लस x × d sin x dx। ठीक है, तो इक्वल टू क्या मिलेगा -sin x और फिर -1 × sin x प्लस x cos x। क्या मिल जाएगा, देखिए -sin x फिर -sin x और फिर -x cos x। तो कितना हो जाएगा -2 sin x -x cos x। और इसमें से आप कॉमन भी कर सकते हैं माइनस, तो हो जाएगा -2 sin x प्लस x cos x। यही हमारा आंसर होगा। आप लोग देख रहे हैं वही सेम प्रक्रिया है, केवल अवकलन एक बार अधिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हैं y log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू d log x dx इक्वल टू क्या मिल गया 1/x। फिर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा d2 by dx स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा d1/x dx इक्वल टू 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, y बराबर है x³ log x। चलिए x के सापेक्ष आप लोग लाइन पूरी कर लीजिएगा, यदि नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx इक्वल टू dx³ u × v के रूप में है इंटू log x प्लस x³ इंटू d log x dx। क्या मिला 3x² log x प्लस x³ इंटू 1/x। तो क्या प्राप्त हो गया हमको 3x² log x प्लस x²। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग एक बार और अवकलन करेंगे तो लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा d2y dx² इक्वल टू 3 और यहाँ पर u × v के रूप में है d
डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी लॉग एक्स डी एक्स, और प्लस में एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्या मिला 3 इंटू 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x और प्लस 2x। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया देखिए, इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस ये कोष्टक यहाँ है आपका, यहाँ कोष्टक नहीं है। चलिए ये कितना हो जाएगा x प्लस 2x, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2x log x है, इसमें log x छुपा हुआ log x प्लस x। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6x log x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू हमको क्या मिल गया 6x log x प्लस 5x। ठीक है, इसमें x कॉमन भी कर सकते हैं आप लोग, तो 6 log x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, कर लीजिए। तो क्या मिलेगा dy dx इक्वल टू d एक्सपोनेंशियल x dx इंटू में साइन 5x प्लस एक्सपोनेंशियल x इंटू डी साइन 5x। और ध्यान दीजिए 5x किस चीज का फंक्शन है 5x का, और फिर 5x x का। ठीक है, तो चलिए क्या मिला एक्सपोनेंशियल x साइन 5x प्लस एक्सपोनेंशियल x cos 5x इंटू में 5। ठीक है, क्या मिला एक्सपोनेंशियल साइन 5x प्लस 5 एक्सपोनेंशियल x cos 5x। यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंशियल x कॉमन भी कर सकते हैं, कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन 5x प्लस 5 cos 5x। ठीक है, और फिर हम लोग एक बार अवकलन करेंगे इसका, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा कर लीजिएगा d2/dx² इक्वल टू, देखिए ये u हो गया, ये टोटल कोष्टक आपका v हो गया। ध्यान दीजिएगा u का अवकलन करेंगे और v इंटू में रहेगा, यानी साइन 5x प्लस 5 cos 5x। एक चीज और भी कर सकते थे आप लोग, यहाँ पर कॉमन नहीं भी करते ना, तो अलग अलग भी u इंटू v के रूप में इसका, फिर u इंटू v के रूप में इसका भी अवकलन करते तो उतना ही आंसर आता। ठीक है, तो चलिए फिर प्लस में आपका क्या है एक्सपोनेंशियल x, आपके पास अवकलन होगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x dx। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्या मिलेगा एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस एक्सपोनेंशियल x, यहाँ पर देखिए d साइन 5x किसका फंक्शन है 5x का, और फिर 5x x का, फिर प्लस 5 d cos 5x किस चीज का फंक्शन है 5x का, और फिर 5x किसका है x का। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है एक्सपोनेंशियल x साइन 5x प्लस 5 cos x, साइन 5x प्लस 5 cos x, फिर प्लस में है एक्सपोनेंशियल x। चलिए यहाँ पर क्या मिलेगा साइन 5x का cos 5x इंटू 5, फिर प्लस यहाँ पर आ जाइए, तो 5 पहले है, cos का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 5x इंटू 5x का 5 हो जाएगा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x साइन 5x प्लस 5 cos x प्लस एक्सपोनेंशियल x 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x।
ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल एक्स दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिला देखिए, sin 5x प्लस 5 cos x, 5 cos 5x है, 5 cos 5x, यहाँ भी 5x होगा, यहाँ भी 5x होगा। चलिए फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्स इसमें से कॉमन कर चुके हैं, 5 cos 5x माइनस 25 sin 5x, क्या मिला, एक्सपोनेंशियल एक्स 25 से ये घटेगा। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, 10 cos 5x माइनस 24 sin 5x। चलिए इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, 2 एक्सपोनेंशियल एक्स हो गया 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x, यही हम लोग का आंसर होगा। नंबर 7 देख लेते हैं, उसी 6 की तरह ही है ये भी क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल 6x इंटू cos 3x x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx बराबर d एक्सपोनेंशियल 6x, किस चीज का फंक्शन है, 6x का, और फिर 6x किस चीज का है, x का, फिर इंटू में रहेगा cos 3x प्लस फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल 6x इंटू d cos 3x, किस चीज का फंक्शन है, 3x का, और फिर 3x x का, ठीक है। चलिए क्या मिला, एक्सपोनेंशियल 6x इंटू 6 इंटू cos 3x प्लस एक्सपोनेंशियल 6x cos का हो जाएगा माइनस sin 3x इंटू 3, क्या मिल गया हमको, 6 एक्सपोनेंशियल 6x इंटू cos 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 एक्सपोनेंशियल 6x sin 3x, ठीक है। ये एक बार हम लोग अवकलन कर चुके हैं, फिर इसका दोबारा अवकलन करेंगे। इसमें भी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एक्सपोनेंशियल 6x कॉमन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो वो भी एक दिखा देते हैं आपको। तो चलिए लिखेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx का d2y dx स्क्वायर। अब चलिए यहाँ 6 को हम बाहर कर लेते हैं, ये u इंटू v के रूप में है, पहले इसको तोड़िए, d एक्सपोनेंशियल 6x किस चीज का फंक्शन है, 6x का, और फिर 6x किस चीज का है, x का, इंटू में रहेगा cos 3x, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल 6x इंटू d cos 3x, फिर लिखेंगे हम लोग d 3x, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x dx। चलिए ये तो हो गया मेरा इसका। अब इसका करिए, माइनस 3 इंटू d एक्सपोनेंशियल 6x dx, नहीं dx नहीं, d 6x, और फिर d 6x dx, फिर इंटू में क्या होगा, sin 3x, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल 6x इंटू d sin 3x, किस चीज का फंक्शन है, 3x का, और फिर 3x x का, ठीक है। चलिए इक्वल टू में क्या मिल गया, देखिए 6, ये हो गया एक्सपोनेंशियल 6x इंटू 6 इंटू cos 3x प्लस एक्सपोनेंशियल 6x cos का हो जाएगा माइनस sin 3x इंटू 3, प्लस में माइनस में क्या मिला, 3 इंटू एक्सपोनेंशियल 6x इंटू 6 इंटू sin 3x प्लस एक्सपोनेंशियल 6x इंटू sin का हो जाएगा cos 3x इंटू 3, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से 36 एक्सपोनेंशियल 6x इंटू cos 3x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से 6 में गुणा होगा 18 एक्सपोनेंशियल 6x इंटू sin 3x। चलिए फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 18 माइनस में एक्सपोनेंशियल 6x इंटू sin 3x, ठीक है। फिर उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, -9 हो जाएगा
यानी कि 9 एक्सपोनेंशियल 6x इंटू cos 3x। चलिए क्या मिल गया, देखिए 36 एक्सपोनेंशियल 6x cos 3x में से 9 हटा देंगे हम लोग तो क्या बचेगा 27 एक्सपोनेंशियल 6x इंटू cos 3x। ये देखिए -18 माइनस 36 हो गया एक्सपोनेंशियल 6x इंटू sin 3x। इसमें क्या कॉमन है निकाल सकते हैं आप लोग, 9 कॉमन है, 9 एक्सपोनेंशियल 6x तो 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा y बराबर tan इनवर्स x। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू d tan इनवर्स x dx इक्वल टू tan इनवर्स x का हम लोग जानते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। फिर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, d2/dx स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये जो है u/v के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा u/v के रूप में हम तोड़ते हैं du इंटू dx v माइनस 1 इंटू d1 प्लस x स्क्वायर dx और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए क्या मिला 0 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 का हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का होगा 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो गया माइनस 2x हो गया और बटा में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि इस रूप में फंक्शन है तो हम लोग इसका अवकलन 1/x की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 1/x जो है वो x का फंक्शन होता है, ठीक है। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर किस चीज का फंक्शन होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर किस चीज का फंक्शन होगा, 1 प्लस x स्क्वायर का। ध्यान दीजिएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर का फंक्शन होगा और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसका भी हम लोग अवकलन करेंगे तो इतना ही आंसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1/x का हम लोग जानते हैं माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका अवकलन 2x मिलेगा तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आगे से यदि इस टाइप का क्वेश्चन मिले हम लोग ऐसे भी अवकलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है y बराबर log x। चलिए x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, क्या मिलेगा dy/dx इक्वल टू d log x किस चीज का फंक्शन है, log x का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे d log x और फिर log x किस चीज का फंक्शन है, x का, तो क्या मिल जाएगा देखिए, तो 1/log x इंटू 1/x, तो हमको क्या मिल गया 1/x log x। इसको भी हम लोग 1/x की तरह अवकलन कर सकते हैं, लेकिन ये किस चीज का फंक्शन होगा, x log x का। चलिए हम लोग u/v के रूप में ही तोड़ देते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा d2/dx स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसको u/v के रूप में भी हम लोग अवकलन कर सकते हैं, या अभी हम जो यहाँ पर आपको बताया इस तरह भी हम लोग इसका अवकलन कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा d 1/x log x किस चीज का फंक्शन है, x log x का, और फिर dx log x किस चीज का फंक्शन है, x का। तो इसका अवकलन 1/x की तरह होगा तो माइनस 1/x स्क्वायर होगा, तो माइनस 1/x स्क्वायर क्या है हमारा, x log x का होल स्क्वायर। अब चलिए इसका u इंटू v के रूप में कर लीजिए, dx इंटू log x प्लस x इंटू d log x dx, ठीक है। क्या मिल जाएगा, मिलेगा
-1/x log x का होल स्क्वायर इंटू में क्या मिलेगा 1 इंटू log x प्लस x इंटू log x का हो जाएगा 1/x, ये खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x बटा में x log x का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। और ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर u/v के रूप में अवकलन भी यदि करते तो इतना ही आंसर मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसको u/v के रूप में भी निकाल करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख चुके हैं y बराबर sin log x। अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 बताया उसी तरह है, तो dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा d sin log x, किस चीज का फंक्शन है आप लोग देख सकते हैं, log x का, और फिर log x किस चीज का है, x का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया cos log x का 1/x, तो क्या प्राप्त हो गया हमको, यहाँ पर लिख लीजिए cos log x बटा x, ये फंक्शन मेरा u/v के रूप में आ गया। तो फिर हम लोग इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा d2/dx स्क्वायर इक्वल टू u का अवकलन कीजिए d cos log x, किस चीज का फंक्शन है log x का, और फिर log x किस चीज का है x का, फिर इंटू में रहेगा नीचे वाला, फिर माइनस cos log x और x का अवकलन होगा, बट्टा में क्या लिखेंगे x का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, तो cos का हो जाएगा माइनस sin log x का हो जाएगा 1/x इंटू x माइनस cos log x, ये कोष्टक में रहेगा इंटू 1 बटा में x स्क्वायर, ये x कट गया, क्या मिला माइनस sin log x, और फिर क्या मिला माइनस cos log x बटा में x स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया है y बराबर cos x माइनस 3 sin x, इसमें एक समीकरण दिया है सिद्ध करने के लिए d2/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो d2/dx स्क्वायर है, तो पहले द्वितीय अवकलन इसका ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा dy/dx इक्वल टू 5d cos x dx माइनस 3d sin x dx, ठीक है, इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 इंटू माइनस sin x और माइनस 3 cos x। हमको क्या काम हो गया ये देखिए, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, फिर हम इसका एक बार अवकलन करेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा d2/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5d sin x dx हो जाएगा आपका, और फिर माइनस 3d cos x dx हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा माइनस 5 cos x माइनस 3 इंटू माइनस sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5 cos x और प्लस 3 sin x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको समीकरण दिया है उसका एलएचएस लिखेंगे, चलिए लिखते हैं d2/dx स्क्वायर प्लस y, तो d2/dx स्क्वायर इधर इसका मान रख लीजिए माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, और फिर प्लस y करिए, y का क्या है देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x। आप लोग देख रहे हैं कि ये प्लस और माइनस में घट के 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या मिलेगा 0 इक्वल टू RHS, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से जो हम लोग को ये मान दिया गया था, ये मान जो दिया गया था इसमें हम लोग माइनस कॉमन कर लेते
यहाँ पर, तो हमको मिल जाता 5 cos x माइनस 3 sin x, जो कि किसके बराबर आ जाता, तो माइनस वाई हो जाता। यहाँ से हम लोग जैसे देखिए d2y dx स्क्वायर, और इसके बराबर में हम माइनस कमेंट कर लेते तो मिलता 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, और देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x बराबर y दिया है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस y करते थे तो y इधर आ जाता, तो d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ऐसे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, द्वितीय अवकलज ज्ञात कर लीजिए और जो हमारा समीकरण दिया गया है अवकल समीकरण, उसको लिख करके उसमें उसका मान रख दीजिए। कैसे हम लोग मान रखते हैं, d2y dx स्क्वायर का मान रख दिए, y का भी हम लोग मान रख दिए, RHS हमको मिल गया। तो ऐसे भी हम लोग दोनों क्रम से किसी भी तरह से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, y बराबर cos इनवर्स x है, बोल रहा है कि d2y dx स्क्वायर को केवल y के पदों में लिखना है आप लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग इनवर्स फंक्शन से हम लोग को x बराबर क्या मिल सकता है, cos y, और इसको हम 1 कर लेंगे, 1 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, तो ये x बराबर cos y मिलेगा। चलिए, तो क्या मिलेगा, dy dx बराबर d cos इनवर्स x dx, और cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो x का मान आ पाया है उसको रख सकते हैं यहाँ पर, तो -1/√1 माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा, और क्या मिलेगा, -1 ये sin स्क्वायर y हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा dy dx बराबर आपको मिल जाएगा -1/sin y, इसका रूट क्या होगा, sin y, तो हो जाएगा -1/sin y, और इक्वल टू हो जाएगा -cosec y। और हम लोग फिर इसको एक बार अवकलन कर देंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -d cosec y, dy का है फंक्शन, और फिर dy dx का। ठीक है, तो cosec y क्या होता है, -cosec y इंटू cot y इंटू dy dx, और यहाँ पर dy dx हम लोग मान रख लेंगे, dy dx का क्या बनाया है, -cosec y, तो -cosec y इंटू cot y इंटू -cosec y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -cosec स्क्वायर y इंटू cot y। देख रहे हैं ना कि y के पदों में हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें भी एक अवकल समीकरण को सिद्ध करने को दिया है, x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। y2 क्या है, d2y dx स्क्वायर, y1 क्या है, dy dx, और y को आप लोग जानते हैं ये दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले अवकलन करेंगे इसको x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू 3, ध्यान दीजिएगा d cos log x किस चीज का फंक्शन है, log x का, और फिर log x किस चीज का है, x का। ठीक है, फिर प्लस 4 d sin log x किस चीज का फंक्शन है, log x का, तो d log x लिख देंगे, और फिर d log x dx। ठीक है, चलिए क्या मिलेगा, 3 cos का हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का हो जाएगा 1/x, प्लस 4 साइन का हो जाएगा cos log x, और log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 साइन log x बटा में x, और प्लस 1/4 cos log x बटा में x। ठीक है,
फिर इसका हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा इसमें 1/x हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए 1/x कॉमन। तो 1/x आप कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा, -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, d2y dx² इक्वल टू, देखिए u इंटू v के रूप में आपका हो गया। ये फंक्शन u है वो आपका 1/x और v है ये टोटल कोष्टक, u इंटू v के रूप में करेंगे तो क्या मिलेगा, d1/x dx इंटू में आप लिख दीजिएगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद प्लस में आपका हो जाएगा 1/x और अवकलन करेंगे हम लोग इसका। इसमें भी हम लोग देखिए -3 है पहले, तो d sin log x किस चीज का फंक्शन है, log x का, और फिर log x x का। ठीक है, फिर प्लस में चलिए यहां पर 4 cos log x है, तो d cos log x किस चीज का फंक्शन है, log x का, और फिर log x किस चीज का फंक्शन है, x का। ठीक, चलिए हो गया, ये आपका बड़ा कोष्टक में भी बंद होगा। चलिए यहाँ पर क्या मिला, -1/x² -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा 1/x और क्या मिलेगा -3 इंटू cos log x बटा में, चाहे 1/x से लिखिए अभी, चलिए प्लस 4 cos का क्या मिलेगा -sin log x इंटू में मिलेगा 1/x। चलिए क्या मिला, -1/x² -3 sin log x, ठीक है, प्लस 4 cos log x प्लस 1/x कम कर लीजिए तो 1/x² हो जाएगा, और माइनस भी कम कर लीजिए दोनों से, इसमें भी से भी माइनस है इसमें भी माइनस, माइनस कम कर लीजिए तो -1/x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या मिला, 3 cos log x और प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस कॉमन है, प्लस 4 sin log x। अब देखिए दोनों में 1/x² कॉमन है, 1/x -1/x²। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो इसके बराबर आया हुआ है, लेकिन 1/x इसमें मल्टीपल में था, इसमें नहीं है, तो 1/x में मल्टीपल में करेंगे तो x इंटू लिखिए 1/x इंटू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, उसमें -1/x² है और ये जो है वो देख रहे हैं कि आप लोग को y के बराबर मिला है, तो इंटू हम y लिख देंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर 1/x² x इंटू, ये देखिए 1/x इंटू कितना जो है ये dy/dx के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे dy/dx और फिर -1/x² इंटू y। अब आप उसमें देखिए कि फर्स्ट में और सेकंड दोनों में -1/x² कॉमन है, हमको क्या मिल जाएगा, d2/dx² बराबर -1/x² कॉमन कर लीजिए, तो आपको इसमें मिला dy/dx और इसमें मिला प्लस y, dy/dx प्लस y। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको हम y2 लिखते हैं, d2/dx² को y2 से सूचित किया जाता है, -1/x² dy/dx को y1 से सूचित किया जाता है प्लस y। ठीक है, इसमें का x छोड़े हैं हम लोग, x dy/dx है तो x dy/dx होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x y1। ठीक है, चलिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए,
तो x स्क्वायर y2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स y1 प्लस y हो जाएगा। अब ये माइनस में उसको इधर लेके आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये भी हमको सिद्ध करना है। यदि आप लोग को ऐसे यहाँ से ट्रांसफर को जैसे हम किए हैं, यदि यहाँ से करने में दिक्कत है तो आप लोग छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप लोग करके -1/x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। उसके बाद LHS लिखिए, इसका LHS ये हुआ, LHS लिख करके y2 के जगह पर d2/dx स्क्वायर का मान रख दीजिए, y1 के जगह पर dy/dx का मान रख दीजिए, y के जगह पर y का मान रख दीजिए जो क्वेश्चन में है, और सबको जोड़िएगा तो 0 मिल जाएगा। वैसे भी आप लोग सिद्ध कर चुके हैं, जैसे कर सकते हैं जैसे हम पीछे वाला क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें भी इक्वेशन ही सिद्ध करना है। इसमें दिया है d2/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny इक्वल टू 0। पहले चलिए इसको हम लोग अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx बराबर a कांस्टेंट है, d एक्सपोनेंशियल mx किस चीज का फंक्शन है, mx का, और फिर mx किसका है, x का। फिर उसी तरह सेकंड पार्ट का b कांस्टेंट है, d एक्सपोनेंशियल nx किस चीज का फंक्शन है, nx का, और फिर nx किस चीज का है, x का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, d एक्सपोनेंशियल mx इंटू m प्लस b एक्सपोनेंशियल nx इंटू m बराबर हमको मिल गया am एक्सपोनेंशियल mx प्लस bn एक्सपोनेंशियल nx। ठीक है, फिर हम लोग इसका एक बार अवकलन करेंगे, लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, d2/dx स्क्वायर। ठीक है, तो am कांस्टेंट है, d एक्सपोनेंशियल mx किस चीज का फंक्शन है, mx का, और फिर mx किस चीज का है, x का। फिर उसी तरह bn कांस्टेंट है, d एक्सपोनेंशियल nx किस चीज का फंक्शन है, nx का, और फिर nx किसका है, x का। ठीक है, चलिए तो क्या मिला, am एक्सपोनेंशियल mx प्लस m इंटू यहाँ पर देखिए bn एक्सपोनेंशियल nx इंटू m दिया, तो क्या हो जाएगा आपकी बात, am स्क्वायर एक्सपोनेंशियल mx प्लस bn स्क्वायर एक्सपोनेंशियल nx। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव्स और सेकंड डेरिवेटिव्स दोनों प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इन दोनों की सहायता से कैसे इक्वेशन ज्ञात करें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसमें LHS समीकरण को जो सिद्ध करने को दिया है तो उसका LHS आप लोग लिख लीजिए, d2/dx स्क्वायर की जगह पर देखिए, जिसे मान लीजिए कि यही है आपका इक्वेशन, d2/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny, ये आपका LHS हुआ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, d2/dx स्क्वायर की जगह पर ये मान रख लीजिए, dy/dx की जगह पर ये मान यहाँ पर रख लीजिए, और y की जगह पर ये मान रख लीजिए ये, और तीनों को जोड़िए गुणा करके तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। या हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग अवकलन को ज्ञात कर सकते हैं, ये अवकल समीकरण को। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, तो dy/dx में हमको m प्लस n हमको कॉमन चाहिए, ये ध्यान रखना है, यानी कि m और n दोनों कॉमन चाहिए। तो m प्लस n से यदि इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको m से गुणा करेंगे तो am स्क्वायर एक्सपोनेंशियल mx, और फिर इसमें m से गुणा करेंगे तो bmn इंटू एक्सपोनेंशियल nx। m से मल्टीप्लाई कर लिए, अब n से करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, amn एक्सपोनेंशियल mx और प्लस bn स्क्वायर एक्सपोनेंशियल nx। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, तो हम लोग के पास तो दो ही पद था, ये और ये am स्क्वायर वाला और bn स्क्वायर वाला, बीच वाला जो ये पद लिखे हैं दोनों अधिक हो गया, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों को हम माइनस में कर देंगे। तो amn एक्सपोनेंशियल mx और माइनस में ये लिख देंगे bmn एक्सपोनेंशियल nx। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से m कॉमन कर लेंगे, तो am एक्सपोनेंशियल mx
प्लस बी एन एक्सपोनेंशियल एन एक्स मिल जाएगा। फिर प्लस इसमें से n को हम कर लेंगे तो ए एम एक्सपोनेंशियल एम एक्स और प्लस बी एन एक्सपोनेंशियल एम एक्स मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, अब माइनस एम एन कॉमन कर लीजिए, एम एन तो मिल जाएगा ए एक्सपोनेंशियल एम एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल एन एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है तो कॉमन कर लीजिए, तो इसमें m बच रहा है और इसमें n बच रहा है और लिख दीजिए इनटू में a m एक्सपोनेंशियल mx प्लस b n एक्सपोनेंशियल nx, ठीक है। और फिर m n और ये देखिए जो है वो y के बराबर है तो यहाँ पर y रख लीजिए तो m n y हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए m प्लस n और इसके बराबर यहाँ पर देखिए क्या है dy dx है तो हम dy dx लिख देंगे माइनस m n y। अब इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे तो क्या मिलेगा b2y dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy dx प्लस m n y इक्वल टू 0। ये सारा जब इधर चला जाएगा तो इधर 0 बचेगा और आप देख रहे हैं कि ये वाला समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे भी आप लोग करिएगा या हम जैसे आपको बताया वैसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई काटेगा नहीं।